ब्रेकनंतर बघणार आहोत एक खास संवाद. टोकियोतल्या पॅराऑलिम्पिक स्पर्धेमध्ये भारताच्या भाविना पटेल हिनं रौप्य पदक पटकावलेलं आहे. आम्ही तिच्याशी संवाद साधला. कसा राहिला एकूण त्याचा खेळ, यापर्यंत पोहोचण्याकरता म्हणून तिची मानसिक तयारी तिने कशी केली, शारीरिक तयारी कशी राहिली, तिचा सराव कसा राहिला, तिला सोबत नेमकी कोणाची मिळाली आणि या विजयानंतर तिने काय भावना सगळ्यांसमोर व्यक्त केला, कशा पद्धतीने आनंद शेअर केलाय आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांबरोबर पाहूयात. आज आहे राष्ट्रीय क्रीडा दिन, म्हणजेच खेळांचा दिवस. पण आजच्याच दिवशी भारताच्या या खेळाच्या दिवसाला 4 चांद लागलेत, कारण पॅराऑलिम्पिकमध्ये भारतानं रौप्य पदक मिळवलंय. भारताच्या भाविना पटेल हिनं टोकियो पॅराऑलिम्पिकमध्ये टेबल टेनिस लेव्हल 4 प्रकारात रौप्य पदक जिंकलं आणि इतिहास घडवला. टोकियो इथल्या पॅराऑलिम्पिकमध्ये भारताचं हे पहिलं पदक आहे. अंतिम फेरीमध्ये भाविनाचा सामना जागतिक क्रमवारीतल्या पहिल्या क्रमांकाच्या चीनच्या झोऊ यिंगशी होता. टेबल टेनिसमध्ये पदक जिंकणारी भाविना पहिली खेळाडू ठरली आहे. पराभव होऊन सुद्धा भाविनानं आपल्या खेळानं तमाम भारतीयांची नाही तर जगभरातल्या रसिकांची मनं जिंकलेत. भाविनाच्या या यशानंतर मेहसाणा इथल्या तिच्या मूळ गावी नागरिकांनी अक्षरशः जल्लोष केला. मेहसाणा जवळच्या वडगर या छोट्याशा गावी तिचं मूळ घर आहे, तिचा जन्म झाला. Upset the defending champion Borislava Perić Ranković in the quarterfinals to come to her silver medal, and the victory bouquet with the mascot Someiti. Gold medalist. Upset the defending champion Borislava Perić Ranković in the quarterfinals. आणि याबद्दल बोलण्यासाठी स्वतः भाविना पटेल आपल्यासोबत जोडले गेलेत. भाविनाजी, खूप खूप अभिनंदन, मनपूर्वक अभिनंदन. सगळ्या देशाला तुमच्याबद्दल खूप अभिमान आहे आणि कौतुक आहे. या विजयाकडे तुम्ही कशा प्रकारे पाहता? बस ये वही था कि हर कोई बोलता है कि चाइना को बीट करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इस बार मैंने ये प्रूव कर दिया, क्योंकि मेरा पहले से ही सपना था कि मुझे एक बार हर कोई ऐसे बोलता था कि चाइनीज को हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बात को मैंने हमेशा गांठ बांध के रखी थी कि मुझे चाइनीज को तो हराना है एक बार. तो इस बार मेरा जो ये अंदर का जो वो आग भड़क रही थी कि मुझे चाइनीज को बीट करना है, वो मैंने इस बार प्रूव किया. और हर किसी को मैं यही कहना चाहती हूँ कि चाइनीज से डरने की कोई जरूरत नहीं होती है. हर किसी में वो काबिलियत होती है. बस सामने वाले के गेम्स को समझना पड़ता है और सामने वाले के गेम्स के अनुसार हमें अपना प्लानिंग्स बनानी पड़ते हैं, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंच सकी हूँ. भाविनाजी, भारतासाठी पॅराऑलिम्पिकमध्ये तुम्ही पहिलं पदक जिंकलंय, कसं वाटतंय? बिल्कुल, बहुत बहुत खुशी हो रही है. और ये पहली बार इंडिया में पैरा टेबल टेनिस ने हिस्ट्री क्रिएट किया है, तो ये बहुत ही गर्व की बात है. और बहुत खुश हूँ मैं. और ये मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मैं ये मेरा पहला पैरालंपिक है और इसमें मैं यहाँ तक पहुंची हूँ. उसके लिए मैं सारे ही भारतवासियों ने जो मुझे आशीर्वाद भेजे थे, उनके लिए मैं उनको थैंक्स कहना चाहती हूँ. भाविनाजी, टेबल टेनिस सारखा खेळ हा जबरदस्त आव्हानाचा आहे. त्या छोट्याशा टेबलच्या भोवती तुम्हाला इतक्या जलद गतीनं हालचाल करायला लागते, पण व्हीलचेअरवरून खेळणं हे किती आव्हानात्मक आहे? मुश्किल तो उतना ही रहता है जितना नॉर्मल लोगों को पैर चलाना मुश्किल होता है, उतना ही व्हीलचेयर प्लेयर्स के लिए व्हीलचेयर चलाना मुश्किल हो जाता है. क्योंकि व्हीलचेयर्स में जो नॉर्मल के जो प्लेयर्स रहते हैं उनके अगेंस्ट में, मतलब व्हीलचेयर वालों के बॉल फास्ट आते हैं, क्योंकि उनका ऑन टेबल
हम लोग खेलते हैं, तो वो बॉल बॉल जो होते हैं बहुत फास्ट होते हैं, स्पीड होती है उसमें, और व्हीलचेयर को भी इतना ही मूवमेंट करके उस बॉल तक रीच करना होता है। तो ये मुश्किल तो बात है, लेकिन ये ट्रेनिंग से सारी चीजें इजी भी हो जाती है। तो ऐसे इतनी बड़ी बात नहीं है, इतनी वो मतलब प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रैक्टिस से सारी चीजें इजी हो जाती है। बरं. भाविनाजी, साधारण 3-4 वर्षाची असताना तुम्हाला पोलिओ झाला आणि त्यानंतर तुम्ही खूप नेटानं लढाई दिलीत. आईवडिलांनी तुमच्या बरेच उपचार करण्याचे प्रयत्न केले, पण ते अयशस्वी झाले. पण टेबल टेनिस सारखा खेळ कसा काय तुम्ही निवडलात? मैंने लास्ट 15 ईयर से टेबल टेनिस की प्रॉपर ट्रेनिंग लेना शुरू किया। उसमें जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन में आईटीआई का कोर्स करने के लिए आई थी। और वहां पर मैंने मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को खेलते हुए देखा, तो उनको देख के मैंने एज अ फन स्टार्ट किया था। लेकिन ये फन कब मेरा पैशन बन गया वो मैं खुद समझ नहीं पाई, क्योंकि टेबल टेनिस मेरे लिए मेरा शाउल है कि एक दिन भी अगर मुझे टेबल टेनिस खेलने को ना मिले, तो मुझे खाना अच्छा नहीं लगेगा, मुझे नींद नहीं आएगी। तो बिना टेबल टेनिस मैं ऐसे बोल सकती हूँ, मैं जी भी नहीं सकती। तो क्या टेबल टेनिस बात मेरे लिए क्या सब बात कुछ है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, तो ऐसे ही फन स्टार्ट किया था, लेकिन आज मेरा पैशन बन गया है। आज मेरे लिए ये ड्रीम बन गया है कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करके दिखाना है। भाविनाजी, एकेकाळी क्रिकेटबद्दल असं म्हटलं जायचं, पण तुमचे हे शब्द ऐकून आता सगळे भारतवासी असं म्हणतील की ईट टेबल टेनिस, स्लीप टेबल टेनिस आणि प्ले टेबल टेनिस. पण ह्या कोरोनाच्या काळामध्ये तुम्ही कशा प्रकारची मेहनत केली? पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। हर कोई अपने घर में ऐसे ही बैठा था, लेकिन मेरा ये ऐसा था कि पैंडेमिक से पहले ही मैंने अपने घर पे टेबल लगा दिया था। और मेरे घर में एक स्पेशल कमरा मुझे दे दिया गया है कि मैं पूरे दिन, पूरी रात मेरी अपनी मर्जी चाहे मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ। तो इस तरह से मेरी फैमिली ने मतलब मेरे लिए सारी प्रिपरेशन घर पे ही करके दे दी थी। तो पैंडेमिक का टाइम का मैंने पूरा यूज़ किया है, और एक दिन भी मैंने मिस नहीं किया है प्रैक्टिस करने से। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक टाइम मिल गया था मेहनत को और आगे बढ़ाने के लिए। पण मग जेव्हा तुम्ही प्रत्यक्ष मॅचला सुरुवात झाली आणि तुम्ही एक एक मॅच जिंकत जेव्हा सेमीफायनलमधून फायनलमध्ये पोहोचलात, तेव्हा हे ऐतिहासिक मेडल जिंकताना तुमच्या मनात काय भावना होत्या? यस, मुझे बस मैंने यही चीज एक ठान के रखी थी कि कोई भी नई चीज आए, सामने कोई भी प्लेयर आए, मुझे अपना 100% देना है। तो बस मैं वही देती जा रही थी, और उसका रिजल्ट आपके सामने ही है। भाविनाजी, प्रामुख्यानं टेबल टेनिसपटूंना कोणकोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागतो? तो ऐसे प्रॉब्लम्स उस टाइम फेस करना पड़ता है कि एक तो फाइनेंशियली इश्यू इतने बड़े हो जाते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली को वो एफर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक चीज है कि फाइनेंशियली अगर उस टाइम सपोर्ट मिलता है, जब आप सही में कुछ करना चाह रहे हो, और आपको वहां तक पहुंचने के लिए जो फाइनेंशियली सपोर्ट मिले, ऐसी कुछ योजनाएं भी बननी चाहिए, ताकि जो उभरते हुए प्लेयर्स हैं, जो सही में आगे आना चाहते हैं, जो इतने बड़े स्टेज पर आके खेलना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट बनना चाहिए। ताकि जो चीज़ मैंने फेस की है, जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स मैंने फेस की है, वो प्रॉब्लम्स किसी और को ना आए, और वो अपनी हिम्मत से हर किसी में होता है, लेकिन ये ऐसी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स की वजह से वो अपनी गेम को छोड़ देते हैं। तो अगर ये खरं आहे. प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है, तो वो सारे प्लेयर्स अपने आप को बाहर आने से रोक नहीं पाएंगे, और वो अपने देश का नाम बिल्कुल बहुत ऊपर लेके जाएंगे। तर हा संवाद साधला होता आमचे सहकारी मिलिंद